एलएसी पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंच गए हैं। पीएम मोदी अचानक बिना किसी जानकारी के लेह पहुंचे। वहां वे सैन्य अधिकारियों के साथ हालात का जायजा ले रहे हैं। पीएम मोदी घायल जवानों का भी हाल जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अचानक लेह पहुंचे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, अचानक प्रधानमंत्री के लेह पहुंचने की खबर आई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए पंकज जी, सुबह 7 बजे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए हैं और वहां पर जो घायल जवान हैं, जो गलवान घाटी में घायल हो गए थे चीनी सैनिकों के साथ झड़प में, उनसे वो मुलाकात करेंगे कुछ ही देर में। इसके लिए 4 हेलीकॉप्टर तैनात है, वो जो उनके साथ जाएगा और उसके बाद वहां पर जाकर के सैनिकों से मिलेंगे, जो वहां के हालात है उसका जायजा लेंगे। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, क्योंकि कल जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि अगले आदेश तक रद्द किया गया है, आगे प्लान बनेगा, तो उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ होने वाला है और हो सकता है कि खुद प्रधानमंत्री जाए, और वही हुआ। खुद प्रधानमंत्री सीडीएस चीफ रावत के साथ वहां पहुंचे। यानी रक्षा मंत्री के जाने का जो पूरा प्लान था वो पहले कैंसिल हुआ और खुद प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। ये जो प्रधानमंत्री का जाना है, इससे क्या संकेत निकाला जाए गोपाल? देखिए, इसका संकेत साफ है कि चीन जिस तरीके से बार बार भारत के ऊपर थोप रहा है और कह रहा है कि भारत ऐसे गलती कर रहा है, साथ ही वहां पर जो सीमा है जहां पर ये झड़पें हुई थी, उससे 25 किलोमीटर पीछे चीन ने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रखा है, मिसाइल लगा रखा है, सुखोई विमान जैसे विमान वहां पर फाइटर तैनात कर रखा है। उसको देखते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेंगे और एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है चीन पर। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सत्येंद्र रंजन जी। सत्येंद्र जी, अचानक ये खबर आई है, पहले तो रक्षा मंत्री का लेह दौरा रद्द हुआ और अब खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री एक्शन में आते दिख रहे हैं, कमान अपने हाथ में लेकर दिख रहे हैं इस पूरे तनाव के बीच? देखिए, अभी हम लोगों एक इसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले कई दिनों से, खासकर 19 जून को जब प्रधानमंत्री ने ये सर्वदलीय बैठक में ये कह दिया था कि कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है, उसके बाद से कई हलकों से वो आलोचनाओं के शिकार रहे हैं। और जो एक सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट और प्रधानमंत्री के बयान के बीच जो अंतर विरोध रहा है, उसकी तरफ इंगित किया जाता रहा है। उस पर अगर पृष्ठभूमि में देखें तो प्रधानमंत्री का खुद ले जाना, इसके पीछे एक राजनीतिक संदेश है देश के अपनी जनता के लिए भी। और जब एक सर्वोच्च स्तर पर कोई राजनेता वहां गया है तो इसका संदेश सीमा पार भी, यानी चीन के लिए भी इसमें है। जहां तक जायजा लेने या इससे उनको स्थितियों का अनुमान लगेगा, इस बात को तो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को पल पल की सूचना रहती है। प्रधानमंत्री के पास हर तरह की एजेंसी और सेना की तरफ से भी ब्रीफिंग उनको होती रहती है। तो ये यह समझना कि प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं होगी, ये तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, उनके वहां जाने का एक मतलब है, उसका मतलब चीन में भी समझा जाएगा कि भारत सरकार की तरफ से जो अभी तक एक चीन ने प्रधानमंत्री के बयान का काफी उपयोग किया था, उसने उसकी चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट करके भी और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी अपनी इस बात को पुष्ट करने की कोशिश की थी कि उसने कोई घुसपैठ नहीं की है। लेकिन अब प्रधानमंत्री अगर वहां गए हैं तो इस संदेश में बदलाव करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन हम लोगों को अभी इस पे गौर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री वहां क्या कहते हैं, क्योंकि अब तक वो जब भी वो बोले हैं, चाहे वो मन की बात हो या किसी भी सार्वजनिक मंच पर, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया है। उन्होंने संकेतों में चीन को संदेश देने की कोशिश की है, अपने देश की जनता को भी संदेश दिया है, लेकिन सीधे चीन का नाम नहीं लिया है। क्या आज वो चीन का नाम लेंगे? क्या आज वो ये बात साफ साफ कहेंगे वहां पर कि जो घुसपैठ हुई है, जो हमारी जमीन में एनक्रोचमेंट हुआ है, जो बहुत से जानकार मानते हैं कि 3 से 5 किलोमीटर तक कई जगहों पर, और वो एक जगह नहीं कई जगहों पर है, तो क्या उसे खाली कराने का संकल्प वो वहां जताते हैं? वो सीधे चीन को का नाम लेते हैं, चीन को ये कहते हैं कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस जगह पर कभी भी आपका दावा तक नहीं था। गलवान घाटी में तो आपका दावा तक नहीं था कि आपने जो किया है ये बिल्कुल ही एक तरह से विश्वास को तोड़ते हुए किया है, भारत के विश्वास को।
तो कुल मिलाकर ये अभी देखने के अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि वो यहाँ कहते क्या हैं, लेकिन उनके जाने में भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सत्येंद्र जी, ये बिल्कुल राजनीतिक संदेश है, लेकिन राजनीतिक संदेश में सिर्फ अपनी जो स्थिति, अपनी जो आलोचना है उससे बरी होने की कोशिश है, या फिर जो आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आज क्या वो चीन का नाम लेते हैं, ये बात स्वीकार करते हैं कि जमीन पर भारत के चीन ने कब्जा किया है। अगर वो अपनी बात ये कहते हैं तो फिर जो उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि एक इंच जमीन भी नहीं गई है, क्या वो अपनी बात के विरोध में जाकर कोई बयान दे सकते हैं? अब देखिए, ये तो हम लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। इस पे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी के लिए भी अटकल लगाना बहुत ठीक नहीं होगा। यह बात तो अभी तक लेके अटकल लगाई ही जा रही है कि आखिर रहस्यमय ढंग से उन्होंने वो बात क्यों कही जो खुद भारत का विदेश मंत्रालय नहीं मानता है। जो हम बीजिंग में हमारे राजदूत हैं, उन्होंने बहुत साफ बयान किया था कि चीन ने जो है उसकी घुसपैठ हुई है। तो कुल मिलाकर जो भारत का जो सरकारी स्टैंड है, वो प्रधानमंत्री का रुख क्यों सॉफ्ट आया था? क्या उस पर वो कोई कूटनीतिक संदेश दे रहे थे? क्या वो बिना किसी टकराव में गए हुए उनको उम्मीद थी कि इससे बातचीत से समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टकराव से चीजें और उलझती हैं, अब बिना टकराव लिए हुए भी समस्या का समाधान हो सकता है। हम लोग ये बात नहीं जानते हैं कि उनके सोच में क्या बात कही होगी जिसकी वजह से उन्होंने वो बात कही, या उसके बाद भी जब उनको मौका मिला देश की जनता को संबोधित करने का तो उन्होंने सीधे चीन का नाम क्यों नहीं लिया। अगर हम लोग अखबारों में देखें तो इसको लेकर कई तरह की टिप्पणियां होती रही हैं। जानकार जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस पर बात करते रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट का एक हिस्सा इसको लेकर काफी खफा रहा है, काफी नाराज रहा है। अगर आप उनके ट्विटर संदेश देखें या उन्होंने अखबारों में जो टिप्पणियां की हैं, तो कुल मिलाकर एक स्थिति ऐसी तो हुई है जो प्रधानमंत्री की छवि है कि प्रधानमंत्री की ये छवि है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर कोई समझौता नहीं करते हैं। वो एक बोल्ड लीडरशिप, बल्कि ये कहा भी जाता रहा है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है, खासकर नेबरहुड में, वो मैस्कुलिन पॉलिसी है, मर्दाना विदेश नीति है। इस छवि पर पिछले 19 जून के बाद कुछ टेंट लगा है, उसको लेकर कई तरह की अटकलें हैं। जो लोग उनसे बहुत सख्त उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत सख्त जवाब देंगे, उनको कुछ मायूसी हुई है। आज प्रधानमंत्री के पास एक मौका है कि उन तमाम लोगों की इन मायूसियों को दूर करके वो एक ऐसा साफ बेलाग संदेश चीन को दे सकते हैं और उससे देश का मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि देश जी नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए। क्योंकि अभी तक सरकार की जो तमाम कोशिशें रही हैं वो ये है कि वो डिजिटल, जिसे अपने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल स्ट्राइक कहा है कि कुछ ऐप बंद कर दिया, कुछ ठेके कैंसिल कर दिए, कुछ जो चीन का आयात होता है उसको होल्ड अप कर लिया, उसको क्लियरेंस देने में दिक्कतें लाई गई। ये तमाम कदम अलग से आर्थिक मामलों में, चूंकि भारत का व्यापार घाटा काफी है, हालांकि वो भी कम हो रहा है। आज ही खबर आई है कि वो घट के 48 अरब डॉलर रह गया है, जो कि पहले 60 अरब के ऊपर हो गया था। लेकिन वो ये एक अलग इसका धरातल है आर्थिक मामलों का। बेशक भारत को व्यापार घाटा कम करना चाहिए चीन से एक आर्थिक नीतियों में, लेकिन इसका जवाब जो एलएसी पे हुआ है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुआ है, उसका ये जवाब है। इसे स्वीकार करना मुश्किल है क्योंकि एलएसी को बदलने की कोशिश की गई बिल्कुल है। न सिर्फ जवाब वहीं देना होगा, न सिर्फ कोशिश की गई है बल्कि एक स्तर से आगे अब भारतीय जवान जा भी नहीं सकते, जिसे हम फिंगर 4 कहते हैं, जबकि पहले वो फिंगर 8 तक जाते थे। आपका बहुत शुक्रिया सतेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर कमर आगा, रक्षा विशेषज्ञ। कमर साहब, ये जो आपने सुना पूरा प्रधानमंत्री के अचानक लेह जाने की जानकारी आई है, इससे क्या संकेत निकाला जाए? दो संकेत हैं। पहला संकेत तो ये है कि वहां पे जो सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। दूसरे ये कि भारत में जो जनता है उसको इस बात का एश्योरेंस मिलेगा कि प्रधानमंत्री किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। और वो इन्होंने जो कहा था कि एक इंच जमीन वापस लेंगे चाइना से, उस पे वो अभी दृढ़ नजर आते हैं। यही दो इमीडिएट नजर है। और दूसरी ये कि वहाँ पे सुरक्षा बल
का क्या फ्यूचर प्रोग्राम है, उनके बाद उनसे बात करना, उनके बारे में डिप्लॉयमेंट को देखना, किस तरीके का डिप्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जो चल रही है उसका स्वयं जायजा लेना कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे है, सारी चीजें हैं, और आगे की रणनीति तय करना। आगा साहब, लेकिन एक चीज़ है जिसमें कि आप जो कह रहे हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हमारी 1 इंच ज़मीन भी चीन के पास नहीं गई है। तो ऐसे में अब चीन से ज़मीन वापस लेने की बात वो कैसे कह सकते हैं? ये बातचीत चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर लेवल के ऊपर भी हुई है, कमांडर लेवल्स की भी बात हो रही है, और सीनियर ऑफिसर के लेवल पे बात हो रही है, और जो क्या बात हो रही है वो तो अभी पब्लिक की डोमेन में नहीं है। मुझे लगता है कि पूरी आशा होगी कि जमीन वापस मिल जाएगी, और उसी के ऊपर काम चल रहा है। इस पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो इस पर टिप्पणी तो मैं समझता हूँ डिफेंस मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री कर सकती है, या स्वयं हमको थोड़ा समय देना चाहिए। प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे वो बताएंगे, उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट आता है तो उससे पता चल जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, आपने हमसे इस विषय पर बात की। तो प्रधानमंत्री लेह पहुंचे और वहां पर एक बड़ा संकेत आज निकलकर सामने आ सकता है कि देश का जो संकल्प है वो सामने आएगा।